जो बीट है ना भाई, पीछे बीट बज रही है। वैसे साइफर्स की बीट ज्यादातर ऐसी होती है, लूप्स में चलती हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि उसके बाद जब आर्टिस्ट अपना परफॉर्म कर रहे हैं तो सब ने ही मतलब तरह की बातें कह रहे हैं अपने हुड के बारे में, अपनी जो हसल चल रही है। रैपर दूसरा थोड़ा स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी हसल है। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड आज गाइस हम लोग दोबारा से नॉर्थ ईस्ट की साइड गए हैं और आज हमने अरुणाचल से एक साइफर उठाई है गाइस, फ्रॉम द कैपिटल ऑफ अरुणाचल, ईटानगर साइफर वॉल्यूम 4 गाइस। और इसकी अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वो करी है माइटी टॉम एंड आई एम द टेरिफायर ने। ये दो लोग हैं जिन्होंने इसको करा है। एंड म्यूजिक प्रोडक्शन जो है वो डॉन कैम प्रोडक्शन का है एंड डीके ऑन द ट्रैक है, राइट। तो गाइज ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में, साइफर के बारे में। अब थोड़ी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन ऑन नॉर्थ ईस्ट। आज हम आपके लिए एक साइफर उठा के लाए हैं, उस पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो स्पॉटिफाई पे हमारी पॉडकास्ट रिलीज हो चुकी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आइए और हमारे से ज्वाइन करिए गाइस। और अब टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। Cypher, DK, Don Cam, and D Records, Arcane Exhibit. Yeah. Volume 4, yeah. You know West Side, call it IDA. Land of the rising talent sun, call it IDA. हम ना PK, पूछते नहीं कसूर, अपना एक्सेंट से एक्सेंट, सब कुछ मशहूर अपना। Watch out करके दांत तोड़ देंगे, तेरे एल्विस भाई को ला, उसके आगे बोल देंगे ये। ICR से NCR से देहरादून से देहरादून फेलू मैं, अपने टाउन 09 का तो ब्रांड हूँ मैं। माइंड मेरा क्राफ्ट, नेवर एंडिंग गेम, ऐसा खेलूं मैं। लड़के फटे माइक पे तो लगे सेकंड वेनेमस, प्लानिंग्स तेरे फेल पे मेरा पैरी द प्लेटी, बस तभी तो ऐसे गाने जाके इनको देते बैड ट्रिप। तेरे वोकल से अच्छा साउंड करता मेरा एडलिब, या करा ग्राइंड ना देखा टाइम किया ओवरनाइट। खाते में पैसे ना घर बैठ के मिले भाई, कला की भूख तो भूखे पेट ना सोना, चाहे सीन खाने आ रखे और साथ खड़े यार भाई। And gonna lie if you talk too much, तेरी मैयत पे मिलूंगा मैं करके ब्लड वॉक। कभी तो सिटी करूँ रैप क्योंकि कम है वक्त, ये बंदे गैंगस्टर पीछे लेके बंदे 10। अब पुलो विद माय जी, ये ईटानगर सीधी, ये तेरी बाप की स्ट्रीट बीच में नहीं मानती। दिखा एस थी मैं तो देता धमकी, तेरे पास नहीं चौथे मत कर जी शिट। स्किल शो या स्ट्रीट अपन साउंड करते लीड, तेरे जैसे 2 या 3 मार देगा बीच। जी बनते लोरे पर नहीं देगा कभी स्ट्रीट, जी जैकल्स फॉर लाइफ हमने करते कभी स्नीच। ये शेर नार लगन पर ये शेर नहीं तेरा, शेर बनते लोंदे जैकल्स को नहीं जेल पारा। I don't give a fuck, मैं तो फैक्ट्स लिख रहा, मेरे नाम लेके देख तेरा काम बिगड़ा। इस जंगल का मैं शेर है पुराना, इस सीन में बदला सारा जमाना बना जाली, हर कोई देता यहाँ गाली, करता ऐसा फ्लोर बोले मेरा काम भारी, क्योंकि मेरे सर पे जिम्मेदारी सबसे आगे मैंने यही मानी। बेईमानी यहाँ करते सारे लोग, 8 बार्स की बात तो मेरा बार सबसे भारी। सुनसाकी नसोची पछि छैन के ताम अब, आफूलाई पाल्ने छ त खोज काम अब। धेरै छ सबको किचकिच नाना थोरी सीन यहाँ, तर तेरो यो दाइ चिल गर्दै आनन्दले बिस्तारै ड्रपिङ द बम। आज या भोलि भन्दा बढी छाइरहेको छ चारैतिर, हामीसँग नभिर हलास्ने किल आनी बानी नजाने, जहिले नि गाने हो लिएर नि जाने सातो, किनकि हामी छौँ धेरै नै हाइमा हाइप। त्यसैले सबलाई नि चाहियो बो हाम्रो यो टाइप लो, हल्का फुल्का नाच न दामी केटी भयो बिरामी। Got the rhythm and blues, the rhythm fuck views, तानी for life go। भाई 5 रैपर्स आ चुके हैं, आ चुके हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं इन रैपर्स के बारे में। थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले हमारे जो रैपर थे उनका क्या नाम?
यार नाम तो अब ऐसे याद क्योंकि नहीं मुझे आ रहा। याद है एक तो बेसिक आए, हाँ, एक बेंगिया आए, एक बेंगिया आए, अकुमा को हम सुन चुके हैं पहले भी, अकुमा को तो हम अकुमा पहले आए भी हैं, सुन चुके हैं। और एक वो आए थे जो जिन्होंने वेस्ट पहन रखी डीजी थी। शायद थे, शायद जो पहले डॉन, हाँ, डॉन जी करके कुछ, नहीं डॉन जी नहीं, डीजी करके कुछ नाम था हाँ उनका। शायद स्टार्टेड जो तो फर्स्ट नाम- रैपर आए। पर ये है कि पहले बीट की बात करते हैं हाँ, थोड़ा। हाँ, beat जो की। बीट है ना भाई, पीछे बीट बज रही है। वैसे साइफर्स की बीट ज्यादातर ऐसी होती है, लूप्स में चलती हैं। हाँ। पीछे एक इसमें वैसे ही चल हाँ, रही है, वैसे ही इसमें चल रहा वैसे ही चल है। और रही है। क्योंकि हमने डॉन कैम की इसके पहले जो साइफर किया भाई, हाँ। उसकी बीट ऐसे चेंज हो रही थी ना, उसकी कोर बीट चेंज हो रही थी भाई, गजब। वो बहुत सही था। और इसमें अभी आर्टिस्ट हैं, इसमें हमने सिर्फ अकुमा को अभी तक सुना है, हाँ, क्योंकि हम इसमें उसमें एक- शायद नारलोंग में थे वो, हाँ, हाँ, उनका एमसी इंसेन के साथ थे इंसान अकुमा। के साथ थे, तो- yes, yes, yes। और इसमें एमसी कृष्णा भी आया, हाँ, एमसी MC कृष्णा भी भी आया। आया। तो गाइज जो जिस तरीके से अगर बीट की बात भाई जैसे बोल ही रहे हैं, तो बीट तो देखिए वैसी है जैसे साइफर्स में चलती है, अच्छी बीट है और एक कंटिन्यूअस लूप पे चलने वाली बीट है, तो बहुत सही लग रही है। और सबसे अच्छी बात है कि उसके बाद जब आर्टिस्ट अपना परफॉर्म कर रहे हैं तो सब ने ही मतलब एक तो काफी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और एक जो बीच में अभी लास्ट जो रैपर गए उन्होंने शायद ये तो अपनी नेटिव में ही करी, नेटिव में ही करी हुई है। तो काफी अच्छे तरीके से कराया गया। और ज्यादा देखिए कुछ रैपर्स ने थोड़ा सा फ्लेक्स करा है, कुछ रैपर्स अपने स्ट्रगल और जिम्मेदारियों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, और बेंगिया कह रहे हैं कि भाई तुझे धमकी देनी नहीं आती तो भाई जी शिट के बारे में बात मत कर। वो मतलब रैपर्स हैं सारे, यंग रैपर्स हैं, मतलब ना जिस तरह की बातें कह रहे हैं अपने हुड के बारे में, अपनी जो हसल चल रही है, क्योंकि अंडरग्राउंड रैपर्स में यार स्ट्रगल तो होते हैं रैपर्स के ना, जब स्ट्रगल होते हैं तो वो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद उन्होंने आप ये बताया कि हमारे बंदे एनसीआर से लेके और देहरादून को शाउट आउट किया, हमारे शहर को भी शाउट आउट दे रखा है। मुझे लग रहा है ना एक्चुअली है क्या कि देहरादून में ना जो नॉर्थ ईस्ट से कई बार पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत है यहाँ पे बच्चे, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, तो कई बार छोटे से भी पढ़ रहे होते हैं या ग्रेजुएशन करने के लिए भी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, तो वो कई साल से यहाँ रह रहे होते हैं ना, तो यहाँ का रैप सीन भी काफी अच्छा है, हिप हॉप सीन, तो यहाँ से करना शुरू करते हैं कई बार वहां लेके, तभी उन्होंने देहरादून को शाउट आउट दिया। और फिर कई उनके ऐसा होता है कई लोग वहीं रह रहे हैं, तो कई लोग उनके दोस्त यहाँ पढ़ रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से कनेक्शन बनता है। तो उस वजह से काफी अच्छी वही है गाइज, जो मेजर जो टॉपिक्स पे ये बात कर रहे हैं, एक तो फ्लेक्स कर रहे हैं रैपर, दूसरा थोड़ा स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी हसल है उस बारे में बात कर रहे हैं, जी शिट के बारे में बात कर रहे हैं कि गाइज तुम लोग गैंग्स वाली बात मत करो, तेरे अंदर वो दम नहीं है, कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिंग में ही आ जाता है कहीं ना कहीं, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा शाउट आउट दे रहे हैं अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफी अच्छा। सबसे बड़ी बात, अब अगर थोड़ा सा फ्लो के बारे में बात करें तो फ्लो अभी तक का सबसे सही, सभी का सब बढ़िया है, पर मुझे एमसी कृष्णा जो है ना भाई, कृष्णा ही था ना, हाँ, जो लास्ट में वेस्ट पहन के आए थे भाई, उनकी जो आवाज की वॉइस क्वालिटी और टेक्सचर था ना, वो बड़ा सही, वो मतलब रियल जी शिट लग रहा था कि मतलब बंदे ने वेस्ट पहन रखी है, बंदे। एक तो गाइस ये भी है कि थोड़ा हमने अकुमा को हमने एक बार सुना हुआ है और बाकी को हम पहली बार ही सुन रहे हैं, और बहुत जल्दी 5 रैपर आ गए हैं ना। बिल्कुल, अभी देखा जाए तो 2.5 मिनट ही हुए हैं और उसमें 5 रैपर्स आ गए हैं, तो वर्ड्स ज्यादा बड़े नहीं है, हाँ, छोटे वर्सेस हैं, पर आई थिंक रिपीटेटिव होंगे, मतलब 2-3 वर्ड्स हैं, मेरे को ऐसा लगा क्योंकि 8 मिनट की जब जा रही है वीडियो, 8 मिनट की जा रही है, या हो सकता है नंबर ऑफ आर्टिस्ट ज्यादा रहे हो तो इस वजह से। पर गाइस सही है, बहुत सही सीन है, पता लग रहा है कि भाई जो यंगन्स हैं वो भाई कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर ये लोग मेहनत करते गए तो ये लोग आगे बहुत तगड़ा सीन कर, और अभी वहाँ सीन होगा भी बहुत तगड़ा, बिल्कुल तगड़ा होगा। और ऐसा ना यार, ये साइफर्स होती रहती हैं, जो भी ऑर्गेनाइज कराते हैं ना, शाउट आउट टू देम आल्सो, जो भी ऑर्गेनाइज कराते हैं यार, क्योंकि इसमें भी वीडियो बनाने में आपका कुछ ना कुछ पैसा लगता है, आप आर्टिस्ट को बुला रहे हो, ठीक है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो काफी मतलब आपकी हसल होती है, काफी आपका ना टाइम लगता है, टाइम कॉस्ट मनी सब कुछ लगता है, पर शाउट आउट टू देम यार, आप ऐसे साइफर्स रखते हो ना, नए आर्टिस्ट सामने आते हैं, एक्चुअली सामने आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अरेंज करता है, कई बार ऐसा होता है कि सारे आर्टिस्ट मिलके खुद भी अरेंजमेंट्स करते हैं, तो यही होता है, तो कहीं ना कहीं वो है, पर मजा आ रहा है गाइस, आगे रिएक्ट करते हैं, अभी आगे काफी है। All the motherfucker tryna be cool, and now the chicas they be acting the cool, huh? Nice. I'm the voice for the street, G shit, chicka tiny for life, huh? Point them yokes in the sky and let the motherfucker run for life, huh? I write this conscious shit, I gotta preach too. Elevate my vision, I keep them old school. I'm on the trees and for this game since my childhood. Never follow the rules, I keep them hot tunes. I teach you lesson for hip hop like shit.
बताओ। और ग्राफिटी भी गाइस वो ये दिखा रखे हैं। हाँ, बोल रहा सोच रहा था मैं बोलने की, वो ग्राफिटी बड़ी सही वो दिखा रखे हैं। बहुत बढ़िया। तो अब तो सीन ही चेंज हो गया लग रहा है। आई थिंक बीट भी चेंज हो गई। हाँ हाँ चेंज हो गया। नाइस। वहाँ पर वो कहीं लोनली जगह पे थे, यहाँ तो भाई पूरा कार्ड वार्ड फ्लैक्स हो रहा है भाई। ओ भाई बीट देखो ना कितनी सही है। सही पहना रखी है यार, बिल्कुल लूज में। ये आइस हॉकी वाली जैसी वो लगी है। LOCM from a small town, call it Zero V. I ride all my life, I watch some people working the patio. Waking 4 in the morning, they getting ready for feast. While I'm taking a walk, cause man, I can't even sleep. I got them out of a month, inside the body of teen. A visionary person, all I ever wish to be. Now been thinking about the riches in the world of competition. Trying to make my own spot. Never getting hesitated, yeah, killing my ops. Just to get to the top, alright. Yeah, at least I'm facing my facts. I need a plenty of racks. I'm kidding, even if I have to get in face of the map. I'm kidding to stop. Never planning to get in the gritty, bitch. I'm rocking till I pop a confetti. Yeah, rapping till I die. G-checkers on my side. Never stop until I buy me a barrier. Suicide, motherfucker, This is the shit that y'all been waiting for. Fresher than the socks in your drawers. Hit 'em with metaphors. Big stepper and I'm all about my dough. I ain't giving no F's for no hoes. I would rather have a lab with my bros, have it toast. Some make rhyme, some make weather. Please don't fuck up with my set. All my cheddar, I'm Berettas, talking sheep. I be plotting scenes like a film director. Yeah. And I pull up pushing PXT. Tell me what you own, tell me what you mean. What you mean? It's gonna be some chain reaction when this verse gonna hit the universe. I'm slick Rick with this flow. Rolling for ain't no empty clips. This ain't no empty clip. पहले से बैठे Clown or I'm best in the town. हम जब top speed करे तेरा countdown. A word shift में pen shift में pen check. A bro code में discord में two slack no cap. मेरा भाई लोग के साथ facts. A east side west side अपना एक side. ये सिर्फ सिटी नहीं है, सिटी में हम हो खा गए, हम बहुत खा गए, ये पेन गेम में मार खा गए. Rest in peace to the beat, cause kings rapping in. Hands up, ये मेरा है और ना चल. कड़ू में भड़ू में लगू में ठीक, लगू में हाथ तो पेंदरा वीक. सही जुकाम तो बनू में डीट, हमसे तो पंगा मीठा किक. नाते तो बहुत करे सस्ता दीप, बस्ती में छूट के मस्ती में रैप करे, हाथों में बंधना बन गया रैपर. हद तेरी माँ की चूत. जब भी कलम ये चलाता तो मैं भी चाड़े तलाश. बंदे बोल रहे खुद को बेस्ट पर ये लिखते ना कुछ खास. एक वर्ष मेरा है काफी बराबर है तेरे पास. जब भी कौन नहीं जानता मुझको एक दिन लिखो इतिहास. 26 पर कट्टा में माइक पे इनको होती है हैरानी. ये कर रहे गुशी गैंग, मेरी वैल्यू है अरमानी. I'll take over the scene जैसे आई कोई सुनामी. And I'm rich with the bars, मेरे लोरे पे अंबानी. The one semi real, बाकी बंदे बन रहे क्लोन. अब रैप मेरा ये सुन के पब्लिक पूछे बंदा कौन. फिजिकली नहीं मैं तो लिरिकली स्ट्रॉन्ग. मेरा पंचलाइन तेरे मुंह पे मीठी बात पीछे हो में संदरूनी अग्नि परीक्षा. ये जागरूकता तुझ में ने ज्ञान बांटे क्यों फिरता बे. शिक्षा जो दिशा दे लफ्ज तुझे ये हिला दे. मैं हूँ कलाकार, कला ऊपर वाले ने दिया बे. मैं जैसे कैंसे हम रॉक तू बैठे चुस ले. आर्टिस्ट के साथ ना करो बैठे उंगली. बैटिंग की बारी अब चाहे तुम डालो गूगली. स्टेडियम के पार पहुंचाना ये है मेरी स्ट्रेटेजी. ये मेरा गेम जैसे भाई मतलब इस एक तो इसमें सारे रैपर्स भी चेंज हुए, इसीलिए इतनी लंबी है क्योंकि बिल्कुल रैप फिर बीट भी स्विच हुई है. और ये वाली बीट भाई ज्यादा वो ग्रूवी बीट है और ग्रूवी बीट है, बीट भी स्विच हुई है. और दूसरा ना पूरा का पूरा माहौल ही चेंज कर माहौल भी चेंज उधर कर दिया. वो किसी अलग से एरिया में ग्राफिटी वाले इलाके में जाकर इन लोकेशन में थे वो कहीं ना कहीं किसी कमरे की. हाँ, और यहाँ पर वो किसी मॉल वॉल के आगे खड़े हो गए, पूरा फ्लैक्स कार वार, बिल्कुल गजब लग रहा है भाई. हाँ वो उस तरह का वो करा हुआ है. और गाइस इसमें आपने एक चीज और नोटिस भी करी होगी कि इसमें ना थोड़े से बार्स रॉ जा रहे हैं. बिल्कुल थोड़ा रॉ बार्स जैसा कि साइफर में ज्यादातर रहता ही है. हाँ, तो मतलब साइफर्स में आप बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट नहीं करते हो अपने वर्ड्स को. आप ये होता है जो आप कहना चाह रहे होते हो बहुत रॉ तरीके से आप कह रहे होते हैं. और अंडरग्राउंड में देखिए ये सीन वैसे भी बहुत क्लियर ही चलता है कि भाई सिर्फ रॉ बोला जाता है क्योंकि कुछ फिल्टर नहीं होता है, फिल्टर भी नहीं होता और किसी तरह की रुकावटें भी नहीं होती ना. अगर आप किसी कमर्शियल या किसी ब्रांड या किसी उसके लिए करने वाले हो तो ऑब्वियसली बात है आपको 100 चीजें सोच के लिखना पड़ेगा, अदरवाइज उस पर नेगेटिव वो आ सकता है. इवन यही होता है कि जब आप ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो किसी बड़े ब्रांड के लिए काम कर रहे हो या किसी लेवल के साथ हो तो इवन आपको अपनी लिरिक्स भी दिखानी पड़ती है कि भाई आप क्या स्पिट करने वाले हो. क्योंकि समटाइम्स नेशनल टेलीविजन पे वो होगा, नेशनल चीजों पे वो होगा तो उस पे कई बार इवन क्लियर होना जरूरी. टेलीविजन पे ना भी हो, अगर यूट्यूब पे भी हो रहा तो ब्रांड नेम अगर जुड़ा हुआ है तो उसको अपनी भी वो देखनी होती है, देखनी पड़ती है. तो ये क्या बोल रहे अंडरग्राउंड में बस यही फायदा होता है कि आप
खुद ही होते हो जो होते हो, जो तो होते हो। उसके वजह से आपको काफी रॉ फॉर्म में आप बोल सकते हो। और कहीं ना कहीं अपने बार्स में वो यही सारी बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे एक रैपर ने ये बात भी बोली बीच में कि भाई मैं फिजिकली तो इतना स्ट्रांग नहीं अरे हूँ, पर मेरे लिरिकली lyrically मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पर भाई मानना पड़ेगा यार, शुरुआत का जो पहला ए साइड था जिसमें वो हाँ। ग्राफिटी के साथ खड़े थे, उनका एटीट्यूड बहुत सही लग रहा था। और उसके बाद जब बीट स्विच होती है, ये बंदे आते हैं ना, तो इनका स्टाइल भाई, पीछे धुआं उड़ रहा है, हाँ। कारें हो रखी हैं, बैंकर बैंडनास पहन बिल्कुल। रखे हैं, एंड जो एटीट्यूड बहुत जो सही फर्स्ट रैपर Pure आए थे hip hop इस attitude। वाले सेक्शन में भाई, उनका बिल्कुल। फ्लो बहुत तगड़ा था, बहुत जो तगड़ा, बहुत तगड़ा तगड़ा था। जिन्होंने फर्स्ट वो आइस हॉकी वाली पूरी एक जर्सी टाइप के ऊपर डाली हुई थी, वो बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सही था, मतलब बिल्कुल। बहुत लिट जिसे कहते हैं। और ये सीन पूरा ही बहुत, जैसे अभी इरफान कर रहे हैं तो भाई ये भी बहुत महंगा। इनसे पहले भी जो आए थे वो भी बहुत खतरनाक थे। बिल्कुल। एंड थोड़ा सा और इसमें ऐसा ना बहुत ज्यादा डिकोड करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि साइफर में ज्यादा सिंपल रहती हैं लिरिक्स, पर ये होता है कि आप फ्लो के साथ कैसे जा रहे हो, कैसे जा रहे beats हो। पे और कैसे बहुत move सारे करते हो। आर्टिस्ट रहते हैं ना, बहुत अभी सारे इसमें आप artist देखिए रहते हैं। पहले 4-5 आर्टिस्ट उसमें हो चुके सही हैं, बात है। और मेरे ख्याल से 5-6 5-6 आर्टिस्ट में भी हो इसमें चुके तो हैं, 10-12 आर्टिस्ट हैं वो तो कम से तभी कम। उन्होंने ना वर्ड्स छोटे छोटे रखे हैं ताकि 7-8 मिनट में, नहीं तो अगर लंबे वर्ड्स होते तो ये हाँ। साइफर 12-15-17 मिनट की कई भी मिनट की जाती चल हैं। जाएगी। पर गाइज ओवरऑल बताएं तो देखिए सारे लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं भाई, वो बहुत ही लेट परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बहुत बहुत टॉप नॉच है। बहुत टॉप नॉच है। और अपने पता चल रहा है यार कि अपने बार्स पे, अपने स्पिटिंग स्टाइल पे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल है, पता चल रहा है। मतलब सारे यंगन्स हैं अभी, काफी यंग लड़के हैं, पर जो उनकी टैलेंट है वो बहुत सही है, बहुत सही है, और बहुत यार अच्छा काम कर साइफर रहे से हैं। ना नए आर्टिस्ट का भी पता चलता है। अब इन्होंने बिल्कुल, कुछ ऑफिशियल वीडियोस भी निकाले होंगे, तो उसके बारे में भी हमें पता चलेगा कि भाई ये चलेगा। लड़के भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो सीन है यार, वो हमेशा से ही आर्ट फॉर्म की तरफ बहुत अच्छा रहा है, हमेशा से ही। वो किसी भी तरह की किसी art भी form आर्ट हो। फॉर्म हो, तो वहाँ पे हमेशा सीन बहुत अच्छा रहा है, बहुत कूल लोग रहते हैं वहाँ के। तो और नॉर्थ ईस्ट वैसे भी यार जो लोग हैं अपने फैशन सेंस के लिए भी बहुत जाने और जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश इसलिए भी थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना, क्योंकि हिंदी मतलब बोल लेते हैं काफी और अच्छी और बहुत बढ़िया, जो और कि मतलब- बहुत मस्त बात है। और सबसे बड़ी बात है ना, कुछ लोग तो इंग्लिश में रैप कर रहे हैं, कुछ हिंदी में रैप कर रहे हैं, और हिंदी ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि टूटी फूटी हिंदी, बिल्कुल कलिश हिंदी के वर्ड्स मार रहे हैं बिल्कुल बीच में, कि मतलब फ्लुएंट बोल रहे हैं, फ्लुएंट हिंदी जो बोल कि रहे हैं। बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छा। खासकर उन लोग, ये मैसेज उन लोगों के लिए जा रहा है जिनको लगता है कि वहां नहीं बोली नहीं बोली जाती है। जाती हमें तो है। पता है भाई, सही बात हमारे है। दोस्त भी हैं और हमें पता भी है, तो हमारे लिए नहीं है। पर ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते कि थोड़ा यार ignorant कि है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ पे है। तो बहुत सही सीन है गाइस, आप लोग बहुत बढ़िया काम करो, मजा आ रहा है। लेट्स रिएक्ट। चले गाइस थोड़ा ब्लड सा एंड ग्रिप्स, ए तेरा ना बस कर रैप ड्रॉप योर नीज, ए कर ले तू पहले उपचार ठीक, ए देता हूँ मौत ना देता भी। चल वापसी सीन में देखा विकास हर जगह, सुबह के 4 बजने को आज भी 1 मिनट बच रहा। इमेजिनेशन भरी तभी मोटिव्स रखता बेसिक, ये स्टोन कोल्ड सारे हो रहे मेल्ट लाइक हम एसिड, दिखाया थ्रू फीलिंग्स ही बस नेवर रियली फेक्ड इट, रियलिटी चेक चारों ओर से लेट्स फेस इट, got a lot to gain और मेरे views cruise lose है, so it's me versus anybody who wanna lose. My new verse back heat that the severe itch in your anus, too many rappers everybody just wanna get famous, nameless shameless pseudo entertainers, act black all you want, ain't no way you can tame us. बोले तो ये अच्छी बोटी ज्यादा रिस्की, I'm on everything like ICR का DC, आजकल पीना छोड़ दिया पेप्सी, बट देखो मेरा एटीट्यूड मोस्ट डेफिनेटली। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। डॉन कैम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मैन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसमें पूरा एक रॉ टैलेंट आता है, रॉ टैलेंट है, यंग टैलेंट है, और वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है अपने, और कोई रोक टोक नहीं है, खुले तरीके से लिख रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं स्पिट कर रहे हैं, फ्लेक्सिंग भी चल रही है अपने और अपने सीन के बारे में और दूसरे के सीन के बारे का एक वो भी दिखा रहे हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, व्यू जो दिख रहा है वो तगड़ा लग रहा है, बिल्कुल एक तरीके का एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि हाँ भाई वो एक रैपर वाला जो एटीट्यूड होता है, मतलब जिसे बोलते हैं ईटानगर का ना, अरुणाचल का। बहुत गुड यार, बहुत सही गाइस, ये बहुत ही बढ़िया, हम दोनों भाइयों को बहुत मजा आया ये
साइफर सुन के, और बहुत सही लेट सीन है यार, मजा आ रहा है सुनने में ना, वाइब करने में मजा आया, थोड़ा सा एंजॉय करने में मजा आया। और गाइस कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार हम लोग ऐसे एंजॉय क्यों कर रहे हैं। भाई हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं, हम रिएक्शन बाद में करते हैं, पहले हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो हम रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। सावर सीधी बात ये है, क्योंकि देखो हम एंजॉय करने के उससे बैठते हैं, और भाई हम ना सबसे पहले आर्टिस्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और रिएक्शन इज नॉट अबाउट कि आप सीधे बैठे हो, बस आपने लास्ट में नमस्ते कहा और चले गए। रिएक्शन इज ऑल अबाउट वाइबिंग, एंजॉयिंग, और उसके बाद डिकोड करना, बैठ के आप लोगों से बात करना, ये सारी चीजें। क्योंकि हमें गाइस बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए अभी जिसमें वो कह रहे हैं कि आप नाच क्यों रहे हो। अरे नाच नहीं रहे भाई, हम वाइब कर रहे हैं, हम इतना एंजॉय करते हैं गानों को, क्योंकि हम उसी पे खोए रहते हैं। कई बार हमें बीच में ऐसा भूल भी जाते हैं कि रिएक्ट भी कर रहे हैं। सही बात है। हम इतना कनेक्ट करके वो करते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है, और हमारा एंजॉय करना ही लोगों को पसंद आता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा बोल रहे हैं बस, बाकी तो सब हमारे व्यूअर्स बहुत बढ़िया है। तो गाइज हमें तो बहुत मजा आया गाइज, होप आप भी एंजॉय करना। और अगर आपने ये साइफर अभी नहीं सुनी है तो जाके आप एक बार ऑफिशियल चैनल पे जाइए आर्टिस्ट के, एंड इस साइफर को एंजॉय करिए गाइज। बहुत रॉ टैलेंट है, रॉ बार्स, कुछ ना कुछ नया सुनने को आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जब यंगन्स निकल के आते हैं ना तो एक नई जनरेशन निकल के आती है, और जब एक नई कुछ फ्रेश सुनने को आपको जरूर मिलेगा। तो थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाइए और हमारे साथ जरा एंजॉय करिए। और गाइज इसका आपको जो रिएक्शन हो मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारे रिएक्शन को चेक करिए गाइज, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो गाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में यूज करिए, अच्छे प्यारे कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन भी है तो उसको भी प्लीज एक्सप्लेन करके लिखिए, कि हम भी समझ सके भाई आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है गाइज, तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को हेड, ठीक है। बाकी अपने व्यूवर्स बहुत मस्त हैं, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, और बहुत ही मजा आ रहा है आप लोग के साथ गाइस। तो ऐसे ही आप एंजॉय करते रहिए गाइस, हम फिर वापस आएंगे एक नए एंड बिल्कुल फ्रेश रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।